वालेकुम, मैं हूं वजदान राव और आप देख रहे हैं टीवी टुडे पॉडकास्ट। आज मेरे साथ जो मेहमान हैं सिंगर जरगाम, जो कि म्यूज़िक टीचर भी हैं, और आज की पॉडकास्ट बहुत ही मज़े की होने वाली है, तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा। तो चले चलते हैं अपने मेहमान की जानिब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जरगाम, कैसे हैं आप? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। जरगाम, सबसे पहले तो हम आपका बहुत शुक्रिया अदा करेंगे, आपने अपने कीमती वक्त में से हमें टाइम दिया और पॉडकास्ट के लिए तशरीफ़ लेके आएंगे। आज मुझे पूरी उम्मीद है कि हम बहुत मज़े मज़े की बातें करने वाले हैं और आपके पास जितना नॉलेज है मुझे लगता है कि ये आप आवाम के तक भी पहुँचाएँगे। बिल्कुल, ज़रूर पहुँचाएंगे। तो सबसे पहले तो ये बताइए कि माशाल्लाह आपकी आवाज़ बड़ी प्यारी है, गॉड गिफ्टेड आपकी आवाज़ है। थैंक यू। कैसे आपको पता लगा कि सिंगर बनना है आपने? इन बातों का पता नहीं चलता, बंदे को ऐसा लगता है कि बस यही काम है और इसी सिमत जाना है। मिसाल के तौर पे जो कुदरती आप में कोई सलाहियत शामिल होती है ना, वो आपको भी नहीं पता चलता यार ये शौक़ कब पड़ा था, क्योंकि जब आँख खोलता है बंदा तो वो अपनी मंजिल की तरफ चलना शुरू कर देता है। आँख खोलते ही मतलब आपको पता चला कि म्यूजिक की तरफ जाना है, ये ढोल तबला, ये हारमोनियम, ये सब कुछ आपकी ज़िंदगी है। बिल्कुल। ये याद है कि जब आपने जन्म लिया जी तो आपके कान में म्यूजिक पहली बार कब पड़ा? ये आपको बड़ी मज़े की बात मैं सुनाता हूँ। मेरा कुछ सिलसिला ऐसे रहा कि हमारे यहाँ जब बच्चा पैदा होता है ना, तो उसके कान के पास कोई रेडियो, कोई म्यूज़िक, कोई सॉन्ग ऐसी चीज़ लगाते हैं, या कोई नात, कोई कवाली वगैरह, ताकि बाहर से कोई ऐसी आवाज़ उस बच्चे के कान तक ना पड़े। तकरीबन 40 दिन का ये चिला होता है ना। अच्छा, मैं थोड़ा सा क्लियर करना चाहूँगी, मतलब कि अजान पहले बच्चे के कान में होती है या स्टार्ट अजान से तो ही? पहले होती है ना, अजान के बाद ये स्टार्ट हो जाता है। अजान के बाद जो 40 दिन होते हैं ना, अब मैं इस बात को थोड़ा क्लियर कर दूं, जिन लोगों को ये बात समझ में नहीं आएगी, वो हमारी जो माइयाँ थी, बुज़ुर्ग थी, वो अभी भी ये परंपरा जारी है, ये सिलसिला, मतलब हमारी ये रीत जो है ना, ये जारी ऐसी होता है कि बाहर से कुछ औरतें होती हैं जिनकी औलाद नहीं होती, या कुछ औरतें ऐसी होती हैं जिनका बच्चा हो के तो वो दुनिया में नहीं रहता, तो फिर ऐसी वो आवाज़ों से बचने के लिए कुछ ऐसे असरात होते हैं गली कूचे मोहल्ले में, बाहर से कोई ऐसी आवाज़ ना पड़े, तो वो कोई ना कोई म्यूज़िक, कोई ऐसी चीज़ चला देते थे कि बच्चा भी, और वो जो वालदा है बच्चे की, जिसने बच्चे को पैदा किया है, उसको भी बचाना होता है। यानी कि जब अगर खुले अल्फाज में मैं बात करूं तो बाहर जो औरतें जिनको तलाक हो जाती है, जो बेवा हो जाती है, यानी उन औरतों को उनकी आवाज़ को मनहूस समझा जाता था। बिल्कुल। तो वो इन चीज़ों से बचने के लिए तो कुछ ना कुछ, कोई सॉन्ग, कोई कवाली, कोई उसका वॉल्यूम कितना होता था? वॉल्यूम उसका इतना ही होता था जो काबिल बर्दाश्त हो। अब ऐसा तो नहीं कोई डीजे लगा देते थे, लेकिन यानी एक बच्चा अगर सो रहा है तो म्यूजिक चल रहा है। हाँ, वो चल रहा है। तो अब्बू जी जो हैं वो मेरे माशाल्लाह बहुत बड़े फ़ैन हैं उस्ताद ग़ुलाम अली ख़ान साहब के। तो मेरे कान के करीब उन्होंने ला के, तो तब वो गज़ल बहुत कमाल की, हंगामा है क्यों बरपा थोड़ी सी जो पीली है, तो उन्होंने वो चला दी। वो शायद कोई वही अक्स ऐसा पड़ा कि मुझे बचपन से ही एक ऐसा लगाव था, रुझान था मेरा म्यूज़िक की तरफ। तो एक छोटा सा कीबोर्ड मुझे ला के दे दिया खिलौने के तौर पे ना अब्बू ने, तो मैं उससे खुद ब खुद ही अपने जहन से गाना निकाल लेता था। यानी कि अभी किसी से सीखा नहीं था तब मैंने, तो मैं अपने ही जहन से गुनगुना के उसका एक खुद ही पिच कोई भी रख लेता था, तो उस गाने को सीधा उल्टा पुल्टा करके निकाल लेता था। और आप हैरान होंगे कि उसमें ऐसी कंपोजिशनें भी होती थी कि जो अब मैं अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा बहुत समझता हूँ। जो एक प्रोफेशनल बजाने वाला है ना, तो आप उसे अचानक फरमाइश कर दें तो उसे वो गाना बजाने में मुश्किल होगी, 100% होगी।